चलिए, आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले जो हम कंप्यूटर टीचर पे एक वीडियो लाए थे उसपे बहुत सारा कमेंट आया था। लगभग 150 कमेंट से ऊपर था जब तक ये वीडियो बन रहा है। और सब में एक ही प्रॉब्लम था कि सर हमने 2018, 2019, 2020, 2022 में फलना फलना जगह से डिग्री लिया है, क्या वो डिग्री वैलिड है? जनरली सबका यही सवाल था। अभी भी कुछ लोगों को यूनिवर्सिटी डिग्री और डिप्लोमा इंस्टीट्यूट डिग्री का अंतर नहीं समझ में आ रहा है। ये वीडियो देख लीजिए, बहुत कम समय का है, इसमें पैसा भी आपको नहीं लग रहा है और उससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो जो मेन प्रॉब्लम है आप लोग का, जो हमको जहां तक अभी तक समझ में आया। पहले तो वो स्टूडेंट है जो 2 डिग्री के पीछे अभी दौड़ रहे हैं। ठीक है, पहला डिग्री है जो दौड़ रहे हैं, एक तो है पीजीडीसीए और दूसरा है बिलिस। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस। क्योंकि दोनों की वैकेंसी आने वाली है तो दौड़ना भी लाजमी भी है। ठीक है, अब ऐसे स्टूडेंट जो डिग्री कहीं से लिए हो, कुछ कभी भी लिए हो, उनको एक प्रॉब्लम है, संशय है कि डिग्री तो मिल गया है, क्या ये वैलिड होगा? क्या बीपीएससी के डीबी में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम छट तो नहीं जाएंगे? तो बहुत सारा डाउट है। वही डाउट यहाँ पे भी होगा क्योंकि इनका भी डीबी तो बीपीएससी ही करेगा काउंसलिंग। ठीक है, तो जो पीजीडीसीए वाले जो स्टूडेंट हैं, पहले उस पर बात करते हैं। पीजीडीसीए करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। यानी आप बीए किए हो, बीकॉम किए हो, ठीक है, या बीएससी किए हो। अब बीसीए वाला तो पीजीडीसीए, चलिए बीसीए भी लिख देते हैं। हालांकि अगर बीसीए एमसीए कर लेते हैं तो पीजीडीसीए का कोई जरूरत नहीं होता है। ठीक है, अगर ये सारे स्ट्रीम से अगर आप हैं तो ही आप पीजीडीसीए अप्लाई कर सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। अब बात करते हैं बिलिस। ठीक है, बिलिस का 2 डिग्री होता है, एक होता है डिप्लोमा डिग्री और दूसरा होता है जो डिग्री होता है जिसको हम लोग बिलिस बोलते हैं। ये यूनिवर्सिटी से होगा और ये भी यूनिवर्सिटी से, और इसी में पीजीडीसीए होता है इंस्टीट्यूट से भी। वो डिप्लोमा डिग्री वो भी है, वो भी हो सकता है इंटर पे आईएससी के बाद भी हो सकता है पीजीडीसीए। वो डिप्लोमा वाला है, वो लोग इंस्टीट्यूट वाले करा देते हैं क्योंकि उनको बस किसी तरह लड़का आने से मतलब होता है, उनको क्वालिफिकेशन से कोई मैटर नहीं है। ठीक है, लेकिन आप बिलिस का सर्टिफिकेट अगर आप ले रहे हैं इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, तो इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, तभी आप बिलिस बिलिस में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोनों डिग्री के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जो है वो ग्रेजुएशन ही है। अब बात करते हैं कि एक डिग्री है हमारे पास, अब ये डिग्री हम कहीं से लाए, छोड़ दीजिए कहीं से हम लाए। अब ये डिग्री जब कहीं से आप लाते हैं तो ये डिग्री को हम यूज करेंगे किसी एग्जामिनेशन में, तो उसके पहले हम कैसे जांचे कि ये डिग्री हमारा सही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोई भी आप डिग्री लाएंगे उसके ऊपर लिखा रहेगा यूनिवर्सिटी, कॉलेज का नाम, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। ठीक है, आइए सबसे पहले आपको जाना है, कहाँ जाना है आपको? सबसे पहले जाना है ugc.gov.in। ठीक है, यूजीसी के वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा HEIS, हायर एजुकेशन। इसमें आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी का नाम। अगर आप जनरली प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लोगों को ही दिक्कत है, सरकारी वाले को तो कोई टेंशन है नहीं, तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे चले जाते हैं। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको राज्य चुनना है कि किस राज्य का आपका डिग्री है। मान लीजिए कि बहुत सारा यूपी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यूपी का बहुत कमेंट आया था कि सर
अब यूपी में टोटल 46 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ पे उसका नाम है, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ईरान यूनिवर्सिटी, एफएस यूनिवर्सिटी, ठीक है, सबका एड्रेस दिया हुआ है, आप यहां से देख सकते हैं 46। अगर आपका यूनिवर्सिटी इसमें है तो फिर आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड यहां पे जाएंगे, शोभित पे भी बहुत लोग पूछे थे, तो हाँ भाई वो लिस्टेड है, शारदा यूनिवर्सिटी भी लिस्टेड है, सरोज यूनिवर्सिटी भी लिस्टेड है, बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। मंगलयातन पे भी पूछा गया था, तो वो भी लिस्टेड है, ठीक है। हम किसी एक यूनिवर्सिटी का, बस ये एजुकेशनल पर्पज से आपको हम दिखा रहे हैं, हम किसी एक यूनिवर्सिटी का ले लेते हैं डिटेल, ठीक है। यहां से हम डिटेल ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम साइज हम छोटा कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी पे आप जाएंगे ना, तो उसका यहाँ पे व्यू वेबसाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहीं से जाना है वेबसाइट पे, डायरेक्ट मत सर्च कीजिएगा। फेक वेबसाइट भी लोग बना के बैठे हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इस बात को समझिए। आपको अगर वेबसाइट पे जाना है किसी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, तो यूजीसी के वेबसाइट के थ्रू जाइए, तो आपको एक्यूरेट वेबसाइट मिलेगा जो रियल है। नहीं तो बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल के बैठे हुए हैं, वेबसाइट बना दिया। तो आपको एक्यूरेट, पहला स्टेप तो यही है कि आपको चेक करना है कि आपका यूनिवर्सिटी है या नहीं यूजीसी में लिस्टेड। दूसरा, आपको उसके वेबसाइट पे जाना है, और उसके वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे व्यू वेबसाइट आपको मिलेगा। अब किसी का भी हम आपको खोल के दिखा देते हैं, व्यू वेबसाइट पे चले जाइए और वो वेबसाइट आपको मिलेगा, ठीक है। अब जब आप यहाँ जाएंगे तो सबसे पहले आपको जाना है कहाँ, कि भाई इनको अप्रूवल जो मिला हुआ है, वो अप्रूवल किस किस ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल इनको मिला हुआ है। अब वो कहाँ मिलेगा, वो जरूर आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको वो लिखे होंगे अप्रूवल चेक करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे भी है रेगुलेटरी अप्रूवल्स, ठीक है। अब इनको मिला हुआ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मिला हुआ, यूजीसी से मिला हुआ है, फार्मेसी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट से मिला हुआ है, एआईसीटीई से भी मिला हुआ है, उसके बाद एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से भी मिला हुआ है, साथ में बार काउंसिल से मिला हुआ है, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी अप्रूवल मिला हुआ है, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से मिला हुआ है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, अगर कोई भी बीएड करवाते हैं तो उनको यहाँ से चाहिए, अगर कोई भी एलएलबी कराते हैं तो उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया चाहिए, तो सबका अलग अलग बना हुआ है। तो यहाँ से आप सब देख सकते हैं कि किस किस यूनिवर्सिटी को कौन कौन दिया हुआ है। जितना ज्यादा अप्रूवल है उतना ज्यादा अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है। अब जो कोर्स आप ले रहे हैं उस कोर्स का आपको पता होना चाहिए। अब ये पता चल गया कि भाई हाँ, अब एक यूजीसी के वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे लिखा होगा व्यू अदर डिटेल पे जाएंगे ना, तो इनका पूरा दिया हुआ रहेगा कि इन जो, अगर मान लेते हैं कोई आपको 2018 का किसी यूनिवर्सिटी का दे रहा है, तो आपको तो ये जानना चाहिए ना कि यूनिवर्सिटी बना कब, कब से इसका एडमिशन मान्य होगा, रजिस्ट्रेशन कब से मान्य होगा। तो आप जब जाएंगे यूनिवर्सिटी नेम पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो गजट नोटिफिकेशन जब से बना है 30/10/2006, ठीक है। और उसके बाद जो वहां पे इंस्पेक्शन होता है, तो डेट ऑफ विजिट 12 से 14 मई 2011 को हुआ था, रिपोर्ट उनका एनेक्चर में डाला गया, ठीक है। तो ये पता चल गया कि 2011 में भी विजिट हुआ है, और ये कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई ये बंद कर दिया गया या क्या कर दिया गया, भाई सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ होगा तो यहाँ पे बिल्कुल मेंशन किया जाता है यूजीसी, ठीक है। और यहाँ तक कि यहाँ पे फेक यूनिवर्सिटी का उन्होंने लिस्ट भी दे दिया कि भाई आप फेक यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप देख लीजिए। अगर हम दिल्ली का बात करें
तो सब फेक यूनिवर्सिटी का लिस्ट है। अपना भाई देख लीजिए कि उससे तो नहीं बना हुआ है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी से आप देख लीजिए, यूपी से आपका है, वेस्ट बंगाल से आपका है, बहुत सारा, केरला से आपका है, दिल्ली से आपका है, आंध्र प्रदेश से भी। ठीक है, जो ज्यादातर डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अब देखिए बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं फेक यूनिवर्सिटी के बारे में भी। अब वापस आते हैं हम, अगर झारखंड से भी कुछ लोग पूछे थे कि सर झारखंड का एक बार बता दीजिए, तो आइए वो भी हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे जाना है हायर एजुकेशन वाले पे, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे जाना है, और आप जा सकते हैं यहाँ पे झारखंड चूज कर लीजिए। किसी का भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको मिला होगा तो उसमें मेंशन होगा ही। जैसे ही आप झारखंड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 18 यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और झारखंड पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से झारखंड का आपको अमेठी यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, कैपिटल यूनिवर्सिटी भी है, झारखंड राय यूनिवर्सिटी भी है, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी है, रामकृष्णा दशरथ धर्मथ जो भी है, साईनाथ यूनिवर्सिटी, बहुत सारा यूनिवर्सिटी इसमें भी है, और YVN यूनिवर्सिटी भी है। और कुछ लोग कमेंट किए थे इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताने के लिए, तो कुछ करना नहीं, आप खुद जाके देखिए, व्यू वेबसाइट पे चले जाइए। अब ये भी आपको देखना है कि जो डिग्री आपको मिला हुआ वो पढ़ाई यहाँ होता है कि नहीं, ये भी तो जरूरी है। तो कुछ करना नहीं है, आप जाएंगे, सबसे पहले आपको जाना है कहाँ, सबसे पहले जाना है कहीं ना कहीं होगा ही इनका फी स्ट्रक्चर दिए होंगे, ठीक है, कोर्स के साथ। तो आइए देख लेते हैं, कहीं पे जरूर होगा फी स्ट्रक्चर, ऊपर होगा या तो नीचे। अब इनका भी देखिए, इनको भी उतना ही जगह से मिला हो जितना भी हम लोग चर्चा किए थे। तो ये भी यूनिवर्सिटी बढ़िया है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे फी स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे फी स्ट्रक्चर पे चले जाइए और आपको यहाँ पे सब कुछ साफ पता चलेगा। आप देख लीजिए कि जो आपको डिग्री है वो यहाँ पे पढ़ाई होता है कि नहीं। अगर हम बात करें आपका DCA, देखिए यूनिवर्सिटी का DCA आपका टोटल 1 साल का है, फी पर सेमेस्टर 10,000, 2100 और 1500, ठीक है। और उसके बाद BCA है, 3 साल का है, और यहाँ पे 34,000 पर सेमेस्टर फी है, ठीक है। और MCA का बात करें तो 35,000 पर सेमेस्टर फी है, ठीक है। टोटल ये 2 साल का है, BCA 3 साल का है। अगर PGDCA का बात करें, जो इस पे हम लोग इतना चर्चा कर रहे हैं, 10,000 पर सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर होता है 20,000 हुआ, ठीक है। 2100 रुपया एडमिशन फी 2 बार लगेगा, एडमिशन फी सेमेस्टर में लगता है 2 बार, 21 दूना 4200, एग्जामिनेशन पर सेमेस्टर 15 दूना 3,000, 3 दो 5, 5,000 और 5,000 और 10 दूना 20। अब बताइए 25-26,000 तो इसका फी ही है, और कोई कहाँ से डिग्री 10,000 15,000 में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको 10,000 15,000 में डिग्री मिल रहा है तो भाई सतर्क हो जाइए, क्योंकि बहुत लोग, और एक चीज और, हम कोई डिग्री नहीं बेचते हैं, तो हमारे पास कृपया करके कॉल ना करें डिग्री फिग्री के लिए। हमारा काम है आपको जागरूक बनाना, कि भविष्य में आप सब एग्जाम पास कर जाएं और पता चला कि काउंसलिंग में आपको बाहर निकाल दिया गया, वो ना हो, इसके लिए हम ये वीडियो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी भी यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर देख लीजिए, वहां पढ़ाई होता है कि नहीं, वहां किसका एफिलिएशन है, और यूजीसी के वेबसाइट पे है या नहीं। ये सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया था। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा सवाल था कि सर ये बताइए कि हमको अगर कहीं से एडमिशन हम लिए हैं तो ऑनलाइन क्यों नहीं शो करता। देखिए एक बात बताते हैं, बहुत सारे आप किसी भी किसी को खोल लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे ऑनलाइन जो होता है, यहाँ पे ऑनलाइन जो होता है, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ठीक है। आप यहाँ पे भी जाएंगे तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनेशन, स्टूडेंट जोन, स्टूडेंट को लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाता है, जो रेगुलर से हैं, ठीक है, उनके लिए सिर्फ है।
और उसके बाद आप अगर सबसे नीचे आ जाते हैं तो देखिए सबसे नीचे कहीं पे भी आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का कुछ नहीं दिया गया है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी ऑनलाइन, यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट है, उसमें बोला जाएगा कि आप इतना पैसा जमा करके डिग्री सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके बाद कहीं पे भी आप देख लीजिए, कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो ये जनरली बहुत कम जगह ही आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर आप ये बात जान लीजिए कि ज्यादातर जगह आपको ऑनलाइन शो नहीं होगा। ठीक है, अब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ये रूल एंड रेगुलेशन है, तो वेरिफिकेशन करने के लिए मेल करना पड़ता है, लेटर भेजना पड़ता है, तो वो वेरीफाई करके भेज देते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि ऑनलाइन नहीं दिख रहा है तो वो गलत है, ऐसा नहीं। बहुत लगभग 90% वेबसाइट में आपको नहीं मिलेगा ऑनलाइन वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये चीज था कि दूसरा ये सवाल पूछा गया था। तीसरा सवाल पूछा गया था कि सर बहुत सारी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोर्स एक चलता है, ऑनलाइन कोर्स उसका वैलिडिटी है क्या? देखिए, जब नोटिफिकेशन में दो ही चीज लिखा जाता है कि आपके पास डिग्री होना चाहिए यूनिवर्सिटी से, वहां से ये नहीं लिखा जाता है कि रेगुलर कोर्स में होना चाहिए या आप कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में होना चाहिए या ऑनलाइन कोर्स में होना चाहिए, वो सब मेंशन नहीं होता है। बस डिग्री होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी अगर आपको डिग्री दे रहा है तो वो वैलिड होगा, बाकी तो काउंसलिंग में देखा जाएगा। अभी आप सुने होंगे कि जो ओपन बिहार ओपन स्कूल का था, उसमें भी 11 महीना का था, तो उसमें भी हाई कोर्ट का आ गया है जजमेंट कि उसमें भी देना पड़ेगा, उनको ज्वाइनिंग देना पड़ेगा, वो अवैध मान रहे थे पहले। तो वो अगर ओपन है, करस्पॉन्डेंस है, तो डिग्री मिला है तो उसका वैलिडिटी रहता है। ठीक है, उम्मीद है सब कुछ हम इस वीडियो में आप लोग का क्लियर कर दिए होंगे। और कुछ लोग पूछ रहे थे क्लास के बारे में। देखिए, अभी जो सिविल कोड का क्लास चल रहा है अभी आप लोग का, ठीक है, अभी इसके बाद 10 फरवरी से आप लोग का हम बीपीएससी कंप्यूटर टीचर का क्लास शुरू करेंगे 10 फरवरी से। क्लियर है? और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि कोई गलत जगह न फंसे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।